और सुखदेव जी से कहते हैं महाराज आप इस अमृत को परीक्षित को पिला दीजिए, आप पिलाएंगे तो परीक्षित अमर हो जाएंगे और इस अमृत के बदले में आप हमको ये भागवत रूपी कथामृत प्रदान कर दीजिए। आप सोचिए ये भागवत की कथा कितनी महंगी है। क्यों? सुखदेव जी कहते हैं क्व कथा क्व सुधा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान् जहासः। सुखदेव जी कहते हैं अरे महाराज ये हमारी कथा जो है ये मणि है और आपका सुधामृत जो स्वर्ग का है ये कांच का टुकड़ा है। अब आप बताइए कोई कांच का टुकड़ा किसी जौहरी के वहां लेकर के जाए और जाने के बाद जौहरी को कांच का टुकड़ा दे और बोले इसके बदले में आप हमें बहुमूल्य मणि प्रदान कर दीजिए, तो क्या भला वो जौहरी उसे देगा? नहीं देगा, डांट करके भगा दिए। अब आप सोचिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उस स्वर्ग के अमृत से भी महंगा है। नहीं तो महाराज विनिमय कर लिए होते। देवता वैसे भी बड़े ठगिया होते हैं महाराज। आप पूजा करिए, अनुष्ठान करिए और पूजन अनुष्ठान संपन्न होने के बाद आसन के पास जल गिरा करके माथे न लगाइए तो आपके उठते ही इंद्र सारा पुण्य लेकर के भग जाते हैं। ऐसा है, पुराणों में ऐसा वर्णन है। आप देखते होंगे विद्वज्जन जब पूजन अर्चन बंदन करते हैं तो करने के बाद जल धरती पे गिरा के और माथे से लगाते हैं और बोलते हैं इंद्राय नमः, शक्राय नमः, इंद्रचौराय नमः। आदरणीय गुरु जी बैठे हैं, क्या गुरु जी बताएंगे? ऐसा करना चाहिए महाराज। भगा दिया, गए ब्रह्मा जी के पास और जाकर के ब्रह्मा जी से इन्होंने शिकायत किया, महाराज देखिए हम लोग मृत्यु लोक में गए थे अमृत लेकर के, ऐसी ऐसी बात हुई और सुखदेव जी ने हम लोगों को डांट करके भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तनिक रुको, देखो इस कथा के श्रवण करने से परीक्षित का होता क्या है। कथा संपन्न भई महाराज और परीक्षित जी को जब मोक्ष प्राप्त करते हुए ब्रह्मा जी ने देखा, आश्चर्य में पड़ गए और सत्यलोक में ही ब्रह्मलोक में तराजू मंगवाए और मंगवा करके एक पलड़े पर केवल श्रीमद् भागवत जी को रख दिए और दूसरे पलड़े पर संसार के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबको रख दिए। और रखने के बाद जब उठाए तो उठाते ही भागवत जी का पलड़ा नीचे का नीचे रह गया, अन्य धर्म ग्रंथ जो भी पढ़ रहे थे वो ऊपर टंग गए। महाराज बोलो भागवत भगवान की। भागवत जी में इतनी शक्ति है महाराज। जग के सब लाभ पराजित है, सत्संगति वाले लाभों से, स्वर्गादितोक्ष हैं तुलने पर, सत्संगति सुख के बाटो। ये जो महिमा भागवत जी की है, इस महिमा को जब ब्रह्मा जी ने तौल करके समझा तो घोषणा ब्रह्मा जी ने कर दिया। क्या? मैनि रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो
शास्त्रम भागवतम कलो। अरे ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर के विराजमान है। बोलो भागवत भगवान की। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया श्री सूत जी से, हे महाराज, ये 7 दिन में कथा श्रवण करने की विधि कहां से प्रारंभ हुई? बात समझ में आ रही है आपको? जैसा आपको दिक्कत तो नहीं है, सीधे अब भी चल रहा है, इसलिए कि आप भी अपने ड्यूटी में सीधे ही थे। आपके एक मित्र हमारे शिष्य हैं, आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे वो, तो ज्यादा ना घूम करके हम भी चाहते हैं कि सीधे ही चला जाए ताकि मार्ग में कोई विघ्न न आवे। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि 7 दिन में ये कथा, ये श्रवण करने की विधि कहां से प्रचलित हुई, कृपा करके बताइए। श्री सूत जी ने कहा, महाराज, एक समय की बात है, श्री नारद जी महाराज मृत्युलोक में भ्रमण करने के लिए आए। आपको बताऊं, देवता भी इस मृत्यु लोक को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में न दान होता है, न कथा श्रवण करने को आपको कहीं मिलेगा, और न ही आप किसी को बुला के अपने घर भोजन प्रसादी पवा पाएंगे। ये चीज वहां आपको नहीं मिलेगी। ये कहां मिलनी है? यहीं मृत्युलोक में। तो नारद जी ने सोचा चल करके कथा श्रवण किया जाए, भगवान की महिमा को सुना जाए। सभी तीर्थों में भ्रमण किया महाराज, कहीं उनको शांति नहीं मिली। मृत्युलोक में बड़ा गदर है महाराज, बहुत गदर है। जन्म लेने के बाद होश जब से संभाला जाए तभी से गदर मच जाता है। पढ़ने का, फिर पढ़ लिख लिए तो नौकरी चाकरी का झंझट, नहीं मिला तो फिर नए रोजी रोजगार के लिए झंझट, शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चे हो गए तो भरण पोषण के लिए झंझट। जब तक जीवन है तब तक समझिए गदर मचा है। शांति कहीं नहीं मिली तो महाराज नारद जी सीधे पहुंचे वृंदावन। और वृंदावन में जाने के बाद उन्होंने देखा क्या, एक नवयुवती कुछ स्त्रियों से घिरी हुई है, बीच में पड़ी है, रो रही है। उसके सामने 2 बुजुर्ग लेटे पड़े हैं महाराज। नारद जी दूर से ही देख करके मन में विचार किए, स्त्रियों के मध्य बाबा वैरागियों को नहीं जाना चाहिए। काहे? कब रोएंगी कब हंसेंगी कोई नहीं जानता। क्या जाया जाए, दूर से ही जा रहे थे। और महाराज उस देवी ने बाबा को बुलवाया और बुला करके नारद जी ने जैसा जैसा पूछा, उस देवी ने अपना परिचय सहित अपने दुख का कारण सुना दिया। आगे कथा आपको श्रवण करवाऊंगा। नारद जी महाराज उस दुख के निवारण के लिए भ्रमण कर रहे थे। बद्री विशाल में गए, सनकादिक भाइयों से मुलाकात हुई। सनकादिक भाइयों ने पूछा, भैया आपके दुख का कारण क्या है? मुख क्यों आपका लटका हुआ है? महाराज जी जो चेहरा है, ये चेहरा हम लोगों का समझिए कैमरा होता है। चेहरा बता देता है कि ये सुखी है या दुखी है।
नारद जी से पूछा। नारद जी ने सारी व्यथा सुना डाली महाराज, क्योंकि सनकादिक भाई जानते हैं कि संतों के पास दुख नहीं है और संत का धन कोई चुरा भी नहीं सकता है महाराज। क्यों? क्योंकि संतों का धन क्या है? हमारो धन राधा, श्री राधा।